हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी को बहुत शानदार तरीके से कर रहे हैं। आपको पता है कि CUET पेपर फोड़ो सीरीज़, ये जो सीरीज़ है ये सोशियोलॉजी एग्ज़ाम के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। तो इसमें सभी संभावित टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का एक सीरीज़ आपको प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस और आंसर्स जो हैं वो आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। लास्ट डे का एक क्वेश्चन छूट गया था, वहाँ से रिपीट करेंगे सेशन को। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन था कि जब कुछ व्यक्ति अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक नियमबद्ध ढंग का निर्माण करते हैं तो वो संगठन कहलाता है। तो जब व्यक्तियों का समूह कुछ उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक नियमबद्ध संगठन का निर्माण करते हैं ना, तो वो संगठन क्या कहलाता है? वो संगठन समिति कहलाता है। इसका सही आंसर समिति होता है, ठीक है? तो आज का सेशन जो स्टार्ट होने वाला है वो पेपर फोड़ो सीरीज़ का दूसरा भाग है। इसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 52 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो 52वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, मॉडर्न सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मॉडर्न सोशियोलॉजी की पुस्तक के लेखक जो है वो गोल्डनर है। तो ऑप्शन नंबर द इसका गोल्डनर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 53वां क्वेश्चन की ओर। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फॉकवेज नामक पुस्तक का प्रकाशन निम्न में से किस सन में हुआ? तो फॉकवेज पुस्तक का जो प्रकाशन था वो 1907 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर द 1907 इसका सही आंसर हो जाएगा। 54वां क्वेश्चन कहता है कि सामाजिक नियमों के संग्रह को क्या कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि सामाजिक नियमों के संग्रह को संस्था कहते हैं। संस्था इसका सही आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, संस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है? मतलब संस्था के बारे में ये जो चारों कथन दिया गया है इसमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो सभी कथन इसमें सही हैं, यानी कि आपको ध्यान देना है कि संस्था अस्थायी होती है, संस्था पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, प्रत्येक संस्था की संरचना होती है, ठीक है? तो सभी कथन सही है, ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा, कहता है कि मुख्य परिस्थिति की अवधारणा किस विद्वान द्वारा दी गई? मुख्य परिस्थिति की अवधारणा जो है वो किस वैज्ञानिक द्वारा या विद्वान द्वारा दी गई थी, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा E.T. हिलर, यानी कि ऑप्शन स इसका E.T. हिलर सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा, परिस्थिति एवं भूमिका की अवधारणा संबंधित है। तो परिस्थिति और भूमिका की अवधारणा जो है वो किंग्सले डेविस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर द किंग्सले डेविस इसका सही आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा, प्रदत्त परिस्थिति किस समाज के द्योतक है? तो प्रदत्त परिस्थिति जो है वो बंद समाज का द्योतक है। ऑप्शन स बंद समाज इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 59 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्यक्ति जो करता है उसी को हम भूमिका कहते हैं, यह कथन है। तो व्यक्ति जो करेगा वही उसकी भूमिका हो जाएगी। यह कथन किसने दिया था? तो आपको याद रहना चाहिए कि ऑगबर्न और न्यूमकॉफ ने ये अवधारणा प्रस्तुत किया गया था। ऑगबर्न और न्यूमकॉफ इसका सही आंसर हो जाएगा। 60वां क्वेश्चन कहता है कि माता-पिता की परिस्थिति किस प्रकार की परिस्थिति कही जाएगी? माता-पिता का जो परिस्थिति है वो किस प्रकार का परिस्थिति या परिस्थिति कहा जाएगा? तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, विशिष्ट परिस्थिति इसका सही आंसर है। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अधिकांश भूमिकाएँ होती हैं। कैसी होती हैं अधिकांश भूमिकाएँ? तो ये अन्योन्य होती है, यानी ऑप्शन नंबर ब अन्योन्य इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 62 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अर्जित परिस्थिति आधारित है। तो अर्जित परिस्थिति किस पर आधारित है? तो योग्यता पर आधारित है। ऑप्शन नंबर अ योग्यता इसका सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन फोकस कीजिएगा, सामान्यतः एक परिस्थिति समाज अथवा एक समूह के पद है, यह परिभाषा किस विद्वान ने दी थी? तो ये परिभाषा जो है वो दिया गया था आपका अ, बिर्स्टीड के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर स बिर्स्टीड इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे की ओर। आगे बहुत सारे प्रश्न हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह भी है। 65वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन-सी परिस्थिति अर्जित नहीं की जा सकती है? तो अर्जित नहीं की जा सकती वो आपको याद रखना है, वो है पुरोहित। ऑप्शन नंबर अ पुरोहित जो है वो जन्मजात होता है, ये अर्जित नहीं की जा सकती है। आगे अभिनेता आप बन सकते हैं, धनवान बन सकते हैं, मिल मालिक बन सकते हैं, पर पुरोहित जो है वो जन्मजात होता है। आगे देखिए 66 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसने भूमिका समुच्चय की अवधारणा को विकसित किया? तो भूमिका समुच्चय की अवधारणा को विकसित करने वाले मर्टन थे। ऑप्शन नंबर स मर्टन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 67 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जाति एक बंद वर्ग है, ये कथन किसका है? तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है और मुजुमदार और मदन ने कहा था। ऑप्शन नंबर स मुजुमदार और मदन इसका सही आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, फोकस कीजिएगा कि भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन-सा है? तो ऋग्वेद जो है वो भारत का सबसे प्राचीन वेद है, ये सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 69 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्तरीकरण समाज का उच्च तथा
निम्न सामाजिक इकाइयों में किया गया समतल विभाजन है, यह कथन किसका है? तो स्तरीकरण के रिगार्डिंग ये जो कथन कहा गया है वो किसका है, आपको ये आंसर करना है। तो ये कथन जो है वो आपको पता होना चाहिए कि रेमंड पुरे का है। ऑप्शन नंबर रेमंड पुरे इसका सही आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पश्चिमी समाजों में स्तरीकरण का आधार क्या है? तो पश्चिमी समाज में स्तरीकरण का जो आधार है वर्ग होता है। ऑप्शन नंबर वर्ग इसका सही आंसर है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है जाति मार्ग है। जाति किस चीज़ का मार्ग है? तो आपको पता होना चाहिए जाति बंद मार्ग है। बंद मार्ग है। ऑप्शन बंद मार्ग इसका सही आंसर है। जाति में अनेक क्या है? जाति में अनेक क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि जाति में अनेक उपजाति होती हैं। ऑप्शन नंबर 100 उपजातियाँ होती हैं। एक तो जाति होता है किसी धर्म में और उस जाति में भी फिर उपजाति होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए 73 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सोरोकिन तथा वेबर ने स्तरीकरण के निम्न आधारों का उल्लेख किया था। तो सोरोकिन और वेबर ने स्तरीकरण का कौन सा आधार प्रस्तुत किया था, ये क्वेश्चन कहा गया है। तो सभी उपरोक्त सभी इसका सही आंसर आर्थिक, राजनीतिक और व्यावसायिक तीनों इसका सही आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वंशानुक्रम मानव जीवन को परिभाषित करता है। तो वंशानुक्रम कैसे मानव जीवन को परिभाषित करता है? तो मानसिक गुणों के विकास में। ऑप्शन स मानसिक गुणों का विकास का सही आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिए कि माता पिता द्वारा अपनी संतान में कतिपय गुणों के स्थानांतरित करने को ही वंशानुक्रम कहते हैं, ये कथन किसका है? तो बोलता है माता पिता जो है वो अपने संतानों को अपने गुणों को डायरेक्ट स्थानांतरित कर देते हैं, इसे ही वंशानुक्रम कहा जाता है। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था वेंडिक्ट का। ये कथन वेंडिक्ट का है। ऑप्शन नंबर वेंडिक्ट इसका सही। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य को जन्म देता है, यह बात किस सिद्धांत में कही गई है? तो मनुष्य को जन्म देता है, यह सिद्धांत इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से किसी सिद्धांत में नहीं कहा गया है। तो सारे सिद्धांत जो हैं वो गलत हैं। आगे चलिए चलते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। 77 में कहता है कि हेरिडिटी जीनियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो हेरिडिटी जीनियम पुस्तक जो है वो फ्रांसीसी गाल्टन ने लिखा था। ऑप्शन फ्रांसीसी गाल्टन इसका सही आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा कि प्रजातियों का अध्ययन करने वाले विद्वान का नाम था। तो प्रजातियों का अध्ययन किसने किया था? तो आपको किलनबर्ग ने किया था। ऑप्शन नंबर सौ किलनबर्ग इसका सही आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है पर्यावरण सब कुछ है जो मनुष्य के चारों ओर घेरे हुए है, कथन किसका है? पर्यावरण वह सब कुछ है जो मनुष्य के चारों ओर घेरे हुए हैं। तो ये कथन किसका है आपको ये बताना। तो ये कथन जो है वो जिन्सबर्ग का है। ऑप्शन नंबर जिन्सबर्ग इसका सही आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भौगोलिक पर्यावरण के 2 भागों में विभाजन किया गया है। तो भौगोलिक पर्यावरण को किन 2 भागों में विभाजन किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए नियंत्रित तथा अनियंत्रित। ऑप्शन नंबर ब इसका सही आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है भौगोलिक पर्यावरण मानव जीवन को प्रभावित करता है, कैसे प्रभावित करता है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों रूप से प्रभावित करता है। आगे देखिए भौगोलिक तत्व ही हमारी सभी संस्थाओं को प्रभावित करती है, ये विचारधारा है। तो भौगोलिक तत्व हमारी सभी संस्थाओं को प्रभावित करती है, इसे भौगोलिकवाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर द भौगोलिकवाद इसका सही आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 83 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव पृथ्वी की संतान है, उसे पृथ्वी से अलग नहीं किया जा सकता, ये कथन किसका है? तो मानव पृथ्वी की संतान है और उसे अलग नहीं किया जा सकता पृथ्वी से, तो ये कथन ओडम ने कहा था। ऑप्शन ओडम इसका सही आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन के देखिए इंपॉर्टेंट है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपना वंशानुक्रम मिथकीय महिला पूर्वजों से जोड़ती है? तो ये कौन सी जनजाति है इसके बारे में आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा राजस्थान की मीना जनजाति। ऑप्शन नंबर मीना जनजाति राजस्थान सही आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है औद्योगिक समाजों में पर्यावरण का व्यक्तित्व पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? तो औद्योगिक समाज में पर्यावरण का सारा प्रभाव पड़ता है, यानी कि व्यक्तित्ववाद एवं पृथकता आती है, सहिष्णुता आती है, जीवन के लिए संघर्ष आता है। ऑप्शन नंबर 2 उपयुक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हर्ष कोविट्स के लिए संस्कृति का अर्थ है। हर्ष कोविट ने संस्कृति का अर्थ किस प्रकार से कहा था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि पर्यावरण का मानव निर्मित अंश। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पर्यावरण के 4 भेद भौतिक, जैवीय, सामाजिक, संस्थागत किस विद्वान ने बतलाए? तो पर्यावरण के 4 भेद जो है वो किस विद्वान ने बतलाए थे? तो ऑप्शन नंबर द एल बनाई इसका सही आंसर हो जाएगा। एल बनाई इसका सही आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है पर्यावरण का संबंध उन्हीं दशाओं से है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन जो है इस पे ध्यान देना है और बताना है। तो कौन प्रभावित करता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, यानी कि बाह्य रूप से प्रभावित करती है। आगे देखिए 89 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित कौन सी वस्तु है? तो आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक पर्यावरण से खनिज पदार्थ संबंधित होता है, भूमि की उर्वरता नहीं होती है, सड़क किनारे वृक्ष भी नहीं होते, नदी पुल भी नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक
निर्णायकवादी के रूप में जाना जाता है? तो भौगोलिक निर्णायकवादी के रूप में ऑप्शन नंबर ब यानी कि हंटिंगटन को जानते हैं। हंटिंगटन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 91 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समाज की वृद्धि के साथ भौगोलिक पर्यावरण की दशा होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि समाज की वृद्धि जब होती है तो भौगोलिक पर्यावरण की दशा घट जाती है। ऑप्शन नंबर अ घट जाती है। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन-सी भौगोलिक निर्णायकवादी नहीं है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 यानी कि इंडिकटन जो है वो नहीं है, बाकी सारे हैं। मॉन्टेस्क्यू हैं, एंडरसन है और डेक्सर भी हैं। तो आपको ध्यान में रखना है। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पर्यावरण पशु जीवन को प्रभावित करता है जबकि मनुष्य पर्यावरण को। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो लेस्टर वर्ड का है। ऑप्शन नंबर 100 लेस्टर वर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कितने संपूर्ण सामाजिक विरासत को सांस्कृतिक पर्यावरण का नाम दिया गया है? तो किसने ये नाम दिया है संपूर्ण सामाजिक विरासत को? संस्कृति का नाम किसने दिया है ये आपको बताना है। ये थोड़ा-सा प्रिंट मिस्टेक है, या कितने नहीं, किसने होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द यानी कि मैकाइवर और पेज इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 95 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव के सामाजिक जीवन में जैविकीय अनुकूलन का महत्व सर्वाधिक होता है। ये कथन सत्य है, असत्य है, विवादपूर्ण है या आंशिक सत्य है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब यानी कि असत्य है। ऑप्शन नंबर ब इसका सही आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित तथ्यों में कौन-सा सांस्कृतिक पर्यावरण से संबंधित माना जाएगा? तो 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स यानी कि कानून, विश्वास और नैतिक नियम। तीनों ही कानून, विश्वास, नैतिक नियम तीनों सही आंसर हैं। आगे देखिए 97 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस विचारक का मानना है कि मानव के संपूर्ण पर्यावरण में मनुष्यकृत पर्यावरण को घटा देने से जो शेष बच जाता है उसी को प्राकृतिक पर्यावरण कहा जाता है। तो 97 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स यानी कि सोरोकिन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 98 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस विशेषता को प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित कहा जाएगा? तो 98 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स यानी कि मानव से अप्रभावित इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 99 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन-सा व्यक्तित्व का आधार है? तो 99 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द यानी कि उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी व्यक्तित्व का आधार है। शारीरिक जीवन हो गया, मनोवैज्ञानिक संरचना हो गया और सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचना सही आंसर। तो चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। और लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, ध्यान दीजिए, फोकस कीजिएगा लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन-सा व्यक्तित्व का प्राणिशास्त्रीय आधार है? तो व्यक्तित्व का प्राणिशास्त्रीय आधार कौन-सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द उपयुक्त सभी, यानी कि स्वास्थ्य भी हो जाएगा, स्नायु मंडल भी हो जाएगा और बुद्धि भी हो जाएगी। सही आंसर उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने पेपर फोड़ो सीरीज़ का दूसरा पार्ट बहुत ही शानदार तरीके से कवर कर लिया है। अब हम लोग कमिंग डे पेपर फोड़ो सीरीज़ के तीसरे पार्ट की ओर चलेंगे। इससे पहले अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ में अगर आप चाहते हैं कि सीरीज़ कंटिन्यू हो तो शेयर करना तो मत ही भूलिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।